बली न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 7 मार्च को किसान व युवा आक्रोश रैली को लेकर सुजानगढ़ में आरएलपी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आरएलपी पार्टी के तीनों विधायक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपालगढ़ से विधायक व प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल व मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, जिलाध्यक्ष मदन ढाका व विवेक माजरा, अनिल बारूपाल, विद्या चौधरी, त्रिलोक मेघवाल, हरिओम ओला, हनुमान ढाका, आसिफ रायन आदि मौजूद रहे। जिसमें प्रेस को संबोधित करते हुए खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने केंद्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार टैक्स बढ़ाकर जनता को लूट रही है। केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की कांग्रेस सरकार दोनों ही अपने चुनावी मुद्दों पर खरी नहीं उतर रही तथा बेनीवाल जी ने दोनों सरकारों के खिलाफ जनहित याचिका भी दायर करने की बात कही, क्योंकि दोनों सरकारें घोषणा पत्र तो जारी कर देती है पर उनको पूरा नहीं कर पाती। आरएलपी के भोपालगढ़ विधायक व प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने कहा कि कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार को गिरने से बचाया व ये दोनों मिले हुए हैं। एक बार तुम राज करो और एक बार हम राज करें की नीति लेकर चल रहे हैं, जिसमें तीनों विधायकों व जिलाध्यक्षों का साफा पहनाकर व मालार्पण करके स्वागत किया गया। देखिए, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि प्रदेश के चारों जो उपचुनाव है, जिसमें इस प्रदेश की जनता जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त है। आज यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो तीनों कृषि कानूनों, जिनको मैं काला कानून कहूँगा, उसको लेके और पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर 200 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी, लेकिन 200 लोगों की शहादत के बावजूद केंद्र सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगना कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या की ओर इंगित कर रहा है। प्रदेश के अंदर भी जो बजट आया, आंकड़ों के मोह जाल के अंदर मीडिया के माध्यम से सरकार ने बड़ी बड़ी बातें पेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन मीडिया के अंदर ये भी आया कि पिछला जो बजट मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया था, उसमें आज भी 70% जो योजना है उनमें काम शुरू नहीं हुआ। बजट की 70% से ज़्यादा राशि जो है वो अभी इनसे खर्च नहीं हुई। तो युवाओं और किसानों के अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लेके। प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने जो सबसे पहले जो कर्ज माफ़ी का वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा जो टोल टैक्स की बात थी, जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की जो 5 ओंकार रैलियाँ थी, उसमें हमारा मुख्य एजेंडा था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टेट रोड्स को टोल मुक्त किया था, लेकिन ये सरकार आते ही वापस टोल शुरू हो गया। तो टोल मुक्ति की बात भी हमारा मुख्य मुद्दा। उसके अलावा आज आप देख रहे हैं देश के अंदर पेट्रोल डीजल और विशेषकर राजस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ देश के अंदर सर्वाधिक प्राइस जो है वो पेट्रोल डीजल की राजस्थान के अंदर है। आम व्यक्ति की जेब सरकारें काट रही है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि कैसे ही करके रेवेन्यू जो है, जो आम उपभोक्ता की जेब से हम कैसे निकालें, है ना, देश को आगे ले जाने की बात करें। लेकिन आम चारों जो दिवंगत हमारे जो सम्मानीय जो साथी हैं, उनके गुजर जाने के बाद उनके वहाँ कन्या महाविद्यालय खोलना, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है सर, खेला जा रहा है सिर्फ ये मतलब आपका इमोशनल कार्ड ही। और क्या आप मुझे एक बात बताइए कि नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन पद तो पहले ही 40% ही भले 60% पद पहले ही खाली है। दूसरे उद्योग समूह चलाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो दूसरे औद्योगिक समूह आगे आ जाते हैं। बाकी इस देश को चलाने वाले कॉर्पोरेट घराने ही है। ये इस सच्चाई को हम सबको मिलकर स्वीकार करना होगा। हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप जगह जगह स्टाफ लगा के और वो जो अच्छी जो स्कूल चल रही है उसको और बंद कर दोगे आप, तो ये कहीं ना कहीं ये निजीकरण की ओर बढ़ावा देने का सरकार और कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनकी मिली भक्ति कहूँगा मैं तो इसको, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आज भी 40% से ज़्यादा कॉलेज जो खोले हैं पहले वो भवन विहीन है, वो एक ही कमरे के अंदर चल रहे हैं। तो आप आम व्यक्ति पे, चाहे आप देख गैस की सब्सिडी की बात सरकारें बड़ी बड़ी करती रही, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि सब्सिडी नाम की जो चीज़ जो केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से जो शुरू की थी वो भी बंद हो गई। और सरकार की ये मंशा है कि गैस जो घरेलू गैस का सिलेंडर जो है वो भी थोड़े दिनों बाद आपको 1000 रुपये में नजर आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात जो यदि हम करें तो 3 अंकों के अंदर चला गया, 100 रुपये के लगभग रेट हो गई। हरियाणा दिल्ली की यदि बात हम करें तो वहाँ 10-11 रुपये पेट्रोल डीजल यहाँ से सस्ता है। तो सरकार को भी टैक्स में कहीं ना कहीं कटौती करके या जो सेस जो लगा रही है इनके अंदर कटौती करके और
पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। और जो युवा आक्रोश रैली जो है 7 तारीख को सांडवा के अंदर, उसको लेके और हम लोग यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी उग्राज जी गर्ग और मेड़ता के विधायक इंदिरा जी बावरी और हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, बीकानेर के जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। हम सब लोग मिलके और युवाओं के अंदर जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उसको कहने को कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान की क्या हालत है, जगह जगह आत्महत्याएं करना। विधानसभा में हमने मांग की कि कहीं ना कहीं हम जल्दी एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे कोर्ट के अंदर के राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र के अंदर ये एक रोक लगनी चाहिए। चुनाव होने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद उन वादों पर सरकारें खरा नहीं उतरती और लोगों का आक्रोश झेलना पड़ता है। कई आप देख लो नौकरियों के लिए 5 लाख नौकरी का वादा किया, अभी बजट के अंदर 50,000 नौकरियों की इन्होंने घोषणा की, लेकिन नौकरियों में भी आप लोग देखो RPSC जैसी संस्था तो देश के अंदर राजस्थान की जो RPSC जो है उसका सर्वोच्च स्थान हुआ करता था, लेकिन आज हालात क्या है, पेपर आउट हो रहे हैं, नकल गिरोह बन गए इस प्रदेश के अंदर। कर्मचारी चयन आयोग में तो अध्यक्ष को अभी हटा के दूसरे, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम बिजली उत्पादन के अंदर देश के अंदर प्रथम पायदान की ओर जा रहे हैं, तो जब आप प्रथम पायदान की तरफ जा रहे हो और पीक आवर्स में आप 1-1.5 रुपये प्रति यूनिट सरकार लोगों से बिजली खरीद रही है, विद्युत कंपनियां, और 12-13 रुपये प्रति यूनिट लोगों को बेच रही है। वो घाटा जो है विद्युत कंपनियों का, ये सब जो खरीद है, जो सामान की खरीद के अंदर इतने बड़े घोटाले पहले भी होता है, विद्युत कंपनी आज भी यही काम करें, लेकिन प्रदेश के अंदर एसपी और कलेक्टर रिश्वत लेते पकड़े जाना, और दो जब CM की विसी हो रही है 0 टॉलरेंस पे, और उसी समय 2 SDM 10-10 लाख की रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़े जाना, ये प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आप खुद भी इसके अंदर। और हम तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, वो तो हमेशा ही इन सब मुद्दों को लेकर लड़ते आए हैं, और हमारी पार्टी तो किसान और जवान के आशीर्वाद से नई पार्टी बनी है और प्रदेश की पहली स्थानीय राज्य स्तर की पार्टी है जिसको मान्यता मिली, और बड़ा संघर्ष युवा साथियों ने किया है। और युवा और अभी जो सरकार की स्थिति होती है, आपने 2-4 में नजर रखी, सरकार को किसने बचाया? कांग्रेस की सरकार बचाए किसने? भारतीय जनता पार्टी। ये तो दोनों मिले हुए हैं, जो मिलीजुली का उनका गेम है। हमारे राष्ट्रीय सुप्रीमो हमेशा अपने भाषण में एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है और इन्होंने 5-5 साल की अपनी बारी डाल रखी है। जनता का शोषण करो, जनता के कोई विकास या काम मत करो, उनको पता है 5 साल बाद में हमारी बारी है। ये इस बार विधानसभा के अंदर जब सर्टिफिकेशन दास हो गया को, तो भारतीय जनता पार्टी के 5 MLA को बाहर करके ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि हम कांग्रेस की सरकार को नहीं देंगे। ये स्पष्ट है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो पीसी की थी, उसमें ये डिसीजन लिया था, तो ये 4 विधानसभा जहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। पार्टी की जो नीतियाँ हैं, राजस्थान टोल मुक्त हो, बिजली फ्री हो, किसान की संपूर्ण कर्ज माफी हो, ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दों पे, और बेरोजगारों को रोजगार मिले, और रोजगार नहीं दे सके तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, ये हमारे पार्टी के मुख्य एजेंडा रहेंगे। और